हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। विद स्मार्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार लेखपाल की परीक्षा आने वाली है। आप लोग अच्छे से तैयारी कर भी रहे होंगे। तो उसी में मैंने एक ये टॉपिक है भारत भूगोल से, और मैंने कोशिश करी है इस चार्ट के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं, क्योंकि इसका विस्तार ज्यादा है। मगर मैंने एक चार्ट में, क्योंकि समय हमारे लोगों के पास कम है, कम समय में हमें अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करनी है, तो देर ना करते हुए सीधे आपको टॉपिक पे चलते हैं। दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, पहले दिखा देते हैं प्रायद्वीपीय पठार है क्या। देखिए, ये भारत का नक्शा है, एक छोटा आपको समझाने के लिए बना दिया मैंने। अब ये जो है, ये है आपका दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ये एक गोंडवाना लैंड का ही भाग है, जो वहां से टूट के ये भारत के यहां से आके इतना मिल गया है। और यह अग्नि चट्टानों से मिलके बना था, जो रूपांतरित हो चुका है। रूपांतरित होने के बाद नीज और शिष्ट के रूप में रूपांतरित हुआ है। तो इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे 6 भागों में। तो इसके क्रम क्या है। पहले सबसे जब पहला क्रम है आर्कियन क्रम, गोंडवाना क्रम, कुडप्पा क्रम, विंध्य क्रम, गोंडवाना क्रम और दक्कन ट्रैप। और अब ये निर्माण लिखा हुआ है इनका सबका निर्माण। आर्कियन क्रम, जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई है ना, जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद पहले हम आपको ऐसे ले चलते हैं चार वाइज, फिर आपको ऐसे ले चलेंगे। फिर उसके बाद धारवा क्रम। धारवा क्रम का क्या हुआ। धारवा क्रम का निर्माण जो है आर्कियन क्रम के अपर्दन व निक्षेपण से हुआ। ठीक है, अगर पूछा जाए कि धारवा क्रम का निर्माण कैसे हुआ, क्वेश्चन पूछेगा तो आप ऑप्शन लगाएंगे आर्कियन क्रम के अपर्दन व निक्षेपण से हुआ। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कि धारवा क्रम में जीवाश्म नहीं मिलते हैं। जीवाश्म किसमें मिलते हैं वो हम आपको बताएंगे आगे। कुडप्पा क्रम, इसके बाद है कुडप्पा क्रम। धारवा क्रम के बाद आ गया कुडप्पा क्रम। इसका निर्माण कैसे हुआ, धारवा क्रम के अपर्दन व निक्षेपण से। यानी कि पहले आई ये अर्कियन, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कुडप्पा। अब आते हैं विंध्य क्रम। विंध्य क्रम का निर्माण कैसे हुआ, यह परतदार चट्टानों के जल के निक्षेपों द्वारा हुआ है। जो परतदार चट्टानें थी उनका जल का निक्षेपण से विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। फिर आता है गोंडवाना क्रम। इनका निर्माण कार्बोनिफेरस से जुरैसिक युग के बीच में इनका गोंडवाना क्रम का निर्माण हुआ। फिर आते हैं दक्कन ट्रैप। ये मेसोजोइक महाकल्प क्रिटेशियस कल्प में हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ, मेसोजोइक कल्प से क्रिटेशियस कल्प के मध्य दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ठीक है, अब आते हैं विस्तार के बारे में। आर्कियन क्रम का जो विस्तार है वो कहाँ है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, छोटा नागपुर का पठार में है, झारखंड में, राजस्थान में और दक्षिण अफ्रीका में है। देखिए, आप जब भी कोई तैयारी करिए तो उसको एक टेबुलर फॉर्म में बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि हम लोगों के पास समय कम है और हम लोगों को अच्छी तरीके से उसको याद करना, ताकि भूले ना। जब आप टेबल से याद करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। जब हम लोग छोटे क्लासों में थे तो आपने देखा होगा एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ, तो हम लोगों को वही बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलना है। टेबल से जब आप याद करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत देर तक रुका रहेगा। और एक बार ऐसे पढ़िए ऊपर से नीचे और एक बार इस साइड से, आप भूलेंगे नहीं। चलिए, उसके बाद हो गया आर्कियन क्रम। उसके बाद आप आते हैं धारवा क्रम। धारवा क्रम कर्नाटक के धारवाड़, बेलारी, शिमोगा में धारवा चट्टानों का जन्म हुआ है। और पूछा जाए कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जन्म कहाँ हुआ, तो आप लगाएंगे कर्नाटक के धारवाड़, बेलारी और शिमोगा में उसका जन्म हुआ है। और ये कहाँ पाया जाता है, अरावली की श्रेणियों में भी पाया जाता है, बालाघाट में भी पाया जाता है, रीवा, छोटा नागपुर और स्पीति घाटी में ये चट्टानें पाई जाती हैं धारवा क्रम की। और उसके बाद आता है कुडप्पा क्रम। कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, ये आप लगाएंगे कृष्णा घाटी में, नल्ला मलाई श्रेणी में, चियार श्रेणी में, पापा धानी श्रेणी में। ठीक है, उसके बाद आता है विंध्य क्रम। विंध्य क्रम ये कहाँ है, यह पूर्व से चालू करेंगे तो यह झारखंड के सासाराम और एवं रोहतास, पश्चिम में कहां तक होगा, यह राजस्थान,
यानी कि ये भारत का नक्शा है, तो पूरब में आपका झारखंड और पश्चिम में आपका, पश्चिम में क्या है आपका राजस्थान का चित्तौड़गढ़ यहां तक है, और उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद तक किसका विस्तार है, विंध्य क्रम की चट्टानों का। बिल्कुल डाउट नहीं रखना, आप चार्ट के हिसाब से जब आप पढ़ाई करा रहे हैं तो ये चार्ट आप साइड में खोल के रख लिया करिए कि हाँ झारखंड कहाँ है, पूर्व में झारखंड से लेंगे, पश्चिम में राजस्थान से लेंगे, चित्तौड़गढ़ तक जाएंगे, और उत्तर में आगरा और दक्षिण में होशंगाबाद, यानी कि यहाँ तक इसके बीच में जो है आपकी विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार है। अब उसके बाद आते हैं गोंडवाना क्रम। दामोदर घाटी महानदी कहाँ है, ये आपके पूर्वी तट पे है महानदी। दामोदर महानदी गोदावरी, कच्छ, कठियावाड़ा और पश्चिम राजस्थान में यहाँ क्या पाई जाती है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। उसके बाद आता है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप मुख्यतः अधिकांशतः समझिए आप 90% जो होता है दक्कन ट्रैप वो महाराष्ट्र में है। दक्कन ट्रैप सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। इसमें अगर ये क्वेश्चन बहुत पूछा था कि दक्कन ट्रैप किस राज्य में पड़ेगा, तो आप सीधे आंसर लगा देंगे महाराष्ट्र। इसमें ज्यादा विस्तार नहीं है, इसीलिए इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो उसके बाद अब आते हैं यहाँ पे खनिज धातु। खनिज धातु आज के क्रम में कोई भी धातु नहीं पाई जाती, इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आता। अब आता है मेन धारवाड़ क्रम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है धातुओं और खनिजों के लिए। यहाँ पे कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता, फ्लोराइड, एल्मेनाइट, सीसा, वुल्फ्राम, अभ्रक, कोबाल्ट, एवर्स्ट्रास, गार्नेट, संगमरमर और कोर्डमम। यहां से लेके यहां तक तो हो गई आपकी धातुएं, और यहां से लेके यहां तक हो गए आपके खनिज। ठीक है, तो आपको यानी कि आपको ये पूछा जाएगा कि सबसे खनिज और धातुओं के रूप में सबसे ज्यादा रिच कौन सी चट्टान है, तो आप क्या लगाएंगे आंसर, धारवाड़, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा धातुएं पाई जाती हैं और सबसे ज्यादा खनिज इसी में ही पाए जाते हैं। विशेषता इसकी क्या है, अरावली पर्वत का पहाड़ी का निर्माण जो है वह धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही हुआ है। कोलार और धारवाड़ ये काहे के लिए फेमस है, कोलार और धारवाड़ जो है सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। और ये चट्टानें आपको फिर से मैं याद दिला दूं, अगर धातुओं और खनिज के लिए सबसे महत्वपूर्ण चट्टान पूछी जाएगी तो कौन सी होगी, धारवाड़ क्रम की चट्टान। उसके बाद आते हैं कुडप्पा। कुडप्पा का निर्माण कैसे, तो हो गया। अब यहाँ पे कुडप्पा कहाँ पे आता है, या कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई श्रेणी और चेयार श्रेणी और पापा धानी श्रेणी। क्वेश्चन आएगा कि कुडप्पा का विस्तार कहाँ है, तो ऑप्शन दिए होंगे, तो आप लगाएंगे ऑप्शन में अगर लिखा होगा कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई, चेयार श्रेणी, पापा घानी, और इनमें से जो भी ऑप्शन होगा आप उसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको हम बता रहे हैं आप खनिज धातु, लोहा, मैग्नीज, संगमरमर, रंगीन पत्थर, बालू पत्थर, चूना पत्थर, सीसा, और पूर्वी राजस्थान में जो है तांबा, कोबाल्ट और नागा। पूर्वी राजस्थान में अगर कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में पूछा जाए तो ये आप लगाएंगे तांबा, कोबाल्ट और रांगा, ये आपके पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। और इसकी विशेषता क्या है, कुडप्पा तथा कर्नूल में एल्बेस्ट्रास व टाल्क मिलता है। कुडप्पा तथा कर्नूल में एल्बेस्ट्रास व टाल्क मिलता है। अब आते हैं विंध्य क्रम की चट्टानें। विंध्य क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सीमेंट, उद्योग, पन्ना। ये जो आप देख रहे होंगे दिल्ली की जामा मस्जिद, लाल किला और आगरा का किला, वहां जो बलुआ पत्थर लाया गया है वो आपका वो जो है क्या कहते हैं, विंध्य क्रम की चट्टानों से ही लिया गया है। यानी कि यहाँ से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और उत्तरी आगरा, औरंगाबाद, यहाँ से ही इनका निर्माण किया गया है। विशेष विवरण में आप देखिएगा लिखा हुआ है सांची का स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद, सिकंदराबाद, फतेहपुर सीकरी, इन सबका निर्माण जो है इन्हीं से किया गया है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद है गोंडवाना क्रम। गोंडवाना क्रम कोयले के लिए जीवाश्म अवशेष। गोंडवाना क्रम में अगर खनिज की बात की जाए तो यहाँ सबसे
कोयले का जो जो कोयला प्राप्त होता है वह गोंडवाना क्रम से ही प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म। अगर पूछा जाए कि जीवाश्म किन चट्टानों में पाए जाते हैं तो आप आंसर लगाएंगे गोंडवाना क्रम। और उसके बाद आ जाता है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप में मैंने आपको जैसे बताया था, मेसोजोइक महाकल्प से क्रिटेशियस कल्प तक है, और इसका जो विस्तार है वह महाराष्ट्र तक है। तो इस टॉपिक को आप 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखें, और आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें, और इसको आप 2-3 बार पढ़िए। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ये है कि हाँ, जितने भी इस समय एग्जाम हो रहा है लेखपाल में विशेषकर, एक क्वेश्चन इसमें से आना ही है। तो आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन, एक नंबर तो आपका पक्का हो जाएगा। तो मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।